हमनी अपना शरीर के प्यास पानी पी के बुझा लेहल जाला, लेकिन का रउआ जानत तानी कि आत्मा के प्यास बुझावे खातिर का करेला जा? एकर जवाब जाने खातिर कृपा करके हमनी के संगे आज के अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में नमस्कार। प्रिय मित्र भाई और बहन, ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी के राह में रउआ लोग का स्वागत बा। खास करके ओ भाई बहन का जे आज पहला बेर यह कार्यक्रम में शामिल बा। परमेश्वर के वचन साँच बा और ये साँच वचन में आत्मिक रूप से मुअल लोग के जिंदगी देवे का शक्ति बा। पाप इंसान के मन मानी काम करे खातिर उकसावेला। ये वजह से इंसान अपना जिंदगी में निराश और परेशान हो जाला। वो अपना जिंदगी के प्यास बुझा ना पावत और वो हमेशा कौनो न कौनो चीज खातिर प्यासल रहेला। ओकरा भीतर के आत्मिक प्यास ओकरा के रोज कौनो न कौनो चीज के खोज करे खातिर उकसावत रहेला और रोज दिशा विहीन होके कुछ न कुछ पावे के असफल कोशिश करत रहेला। धरती पर पाप आवे से पहले इंसान कौनो बात की चिंता ना करत रहे। पाप अइला के बाद वो हर घड़ी चिंता में रहेला। परमेश्वर अपने सबसे बढ़िया और महान रचना मनुष्य के वैसे ही चिंता में छोड़ल नहीं के चाहत। वो हमनी के ये अवस्था से निकाल के नया जिंदगी देवे खातिर उपाय करेला। ये से परमेश्वर के वचन हमनी के एगो ऐसन पानी से परिचय करावता जौन पानी हमनी सब पियब जाता हमनी के आत्मिक प्यास हमेशा खातिर बुझा जाई। बाकी इहो बात बा कि जौन शैतान अदन के बगीचा में इंसान के बहका के पाप में गिरौलस, वो हमनी के ये जिंदगी के पानी तक पहुंचे से रोकेला। यूहन्ना रचित सुसमाचार के एक क्रमवार अध्ययन में आज हमनी चौथा अध्याय के 1 पद से 20 पद तक अध्ययन कइल जाई। तो आई हमनी के यह अध्ययन के आगे बढ़ावल जा और आगे बढ़े से पहले सुनी जा एगो सुंदर आत्मिक गीत। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के
परमेश्वर के छोड़ देला, सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा, देवे के परी, देवे के परी, देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ केहू ना बचाई। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई। यीशु के आराधना में। मित्र भाई बहन, यीशु मसीह निकोदेमुस की सोझा सच्चाई रख दिले कि जबले केहू नए सिरे से जन्म ना ले सरग में ना घुस पाई, और जे यीशु मसीह पर विश्वास करी ओकरी पर दंड का आज्ञा नहीं खे। मने जे मसीह के स्वीकार करी उहे स्वर्ग में जाई, और जे स्वीकार ना करी ऊपर दंड का आज्ञा हुई, मने दंड का भागी होखी। यीशु मसीह का गवाही यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला दिहले कि उनका के सरग से अधिकार मिलल बा, और ऊ आगे से बपतिस्मा देलन। उहे सब करा से ऊपर हमें, उहे जगत का पाप उठा ले जालन। ऐसे उनका पर विश्वास करे वालन के अनंत जिंदगी मिलेला। आज हमने के देखल जाई कि यीशु सामरिया से जात रहलन, जबकि यहूदी वो रास्ता से बच के चलत रहने। यीशु मसीह ओजू एगो मेहरारू पर सच्चाई प्रकट कैले कि ऊ जिंदगी का पानी हमें, जवन की परमेश्वर की ओर से हमें, जैसे कि मनुष्य का आत्मा तृप्त हो जाए। यूहन्ना 4 अध्याय की 1 से 3 पद में लिखल बा, जब यीशु के ई मालूम भइल कि फरीसी लोग सुनले बा कि ऊ यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला से ढेर चेला बनावताने और ओ लोग के बपतिस्मा देताड़न, जबकि यीशु अपने
ना बाकी उनका चेला लोग बपतिस्मा देत रहले। यीशु इस सब बात सुन के यहूदिया प्रदेश के छोड़ के गलील प्रदेश में चल गए। ई लगभग 27 दिसंबर का समय रहे। यूहन्ना ओ घड़ी जेल खाना में रहले। यीशु यहूदिया से निकल के गलील के क्षेत्र में आ गईलन। ऊ यहूदिया से काहे चल गईलन? यीशु ना चाहत रहले कि ए घड़ी यहूदिया में कोनो तरह का उपद्रव होखे। उस स्वर्गीय पिता के दिहल समय सूची के अनुसार चलत रहने। ऊ साफ साफ कह दिले रहने कि ऊ स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा करे आयल बने। अपनी जिंदगी के बारे में तक कही चुकल रहने। यूहन्ना 10 अध्याय की 18 पद में केहू ओके हमरा से छीने लना बल्कि हम ओकरा के खुदे देनी। हमरा के ओके देवे का भी अधिकार बा और फिर ओके लेवे का भी अधिकार बा। ये आज्ञा हमरा के अपनी पिता से मिलल बा। कहे का मतलब है कि ओकरी जान के ले लिहल आदमी के बस में ना रहे। यूहन्ना 13 अध्याय की 1 पद में उनकर जान देवे का घड़ी आ गई रहे। ऐसे वो यरूशलेम में घुसे खातिर आगे बढ़ने। ये उनकरी स्वर्गीय पिता का समय सूची रहे। वो गलील के क्षेत्र में गई ने जहां उनका मुख्यालय रहे। यीशु को सामरी मेहरारू से आमना सामना बात भइल। यूहन्ना 4 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, उनका सामरिया प्रदेश से होके गईल जरूरी रहे। ऊ सामरिया से काहे गईले जबकि यहूदी ओ रास्ता से ना जात रहले? काहे कि ओई जो एगो मेहरारू रहे जौना के अनंत जिंदगी का प्यास रहे। ऊ गलील के काना नगर के जात रहले और वहां जाए खातिर 3 गो रास्ता रहे। गलील सागर का तटीय मार्ग जौन की आजोबा, यरदन की दूसरी ओर पीरिया से होके और तीसर का सामरिया से होके। इतिहासकार जोसेफुल के अनुसार यहूदी और सामरी में सद्भावना ना रहे। ऐसे यहूदी सामरियन से दूर रहत रहले। यीशु के अपने पिता का इच्छा पूरा करे के रहे। जैसन की ऊपर 34 में कहले, हमार खाना ई हवे कि अपना भेजे वाले की इच्छा के अनुसार चली और उनका काम पूरा करी। ऐसे यीशु के सामरिया का रास्ता पकड़े के पड़ल। यूहन्ना 4 अध्याय की 5 पद में लिखल बा, चलत चलत उ सामरिया प्रदेश के सूखा नाम के एगो नगर के अइलन। ई ओ जमीन के पजरा बा जौना के याकूब अपनी लइका यूसुफ के देले रहलन। ओही पर लगही यूसुफ का कबर बा। रोमियन के बनावल रास्ता का ई दोराहा रहे। ओ जो यीशु एगो कुआं पर बैठ गेले। ई नगर सुखार कहत रहे। ओही जो उत्तर पश्चिम में गिरिजिम पर्वत बा और ई पहाड़ की ढलान पर सामरियन का आराधनालय बा। यूहन्ना 4 अध्याय की 6 पद में ए तरह लिखल बा, और याकूब का इनार ओही जो रहे। यीशु चलत चलत थाक गल रहलन और ओ इनार पर असही बैठ गेलन। ई लगभग दोपहरिया का समय रहे। रोमी समय की अनुसार 6वां घंटा माने साझी का 6 बजत रहे, मगर यहाँ यहूदी समय लिखल बा। ऐसे इस समय दिन के 12 बजे का रहे। यीशु थाक गए रहले, काहे कि वो मनुष्य भी रहले। यूहन्ना उनका के देहधारी परमेश्वर का बेटा दर्शावतने। यूहन्ना 1 अध्याय की 14 पद में लिखल बा, और वचन देहधारी भइल। मित्र भाई बहन, भाषा सरल बा मगर एकरी गहराई पर ध्यान दी। अनंत काल का परमेश्वर धरती पर आइले और हमनी के बीचा में डेरा कैले। ओ युग में सामरी लोग संपन्न ना रहले। ऐसे यीशु ओ मेहरारू से भेंट करे खातिर इनार पर बैठ गेले। यूहन्ना 4 अध्याय की 7 पद में लिखल बा, इतने में एगो सामरिया का रहे वाली मेहरारू पानी भरे खातिर आयल। यीशु ओकरा से कहलन, हमरा के पानी पियावा। ई मेहरारू पवित्र ना रहे, ऊ निकोदेमुस की तुलना में पापी रहे।
दोनों के संगे यीशु की व्यवहार का तुलना करके देखी। निकोदेमुस के संगे यीशु कोमल व्यवहार नहीं कैले, मगर ए मेहरारू के साथे यीशु का व्यवहार बहुते कोमल बा। उ तो खुदे जिंदगी का पानी हमें, मगर वो मेहरारू से पिए का पानी मांगतने। यूहन्ना 4:8 में लिखल बा, उनकर चेला लोग नगर में भोजन किने गलन। यीशु का चेला लोग भोजन किने खातिर नगर में गए रहलन जा। सामरिया के हाथ का भोजन खाए का मतलब है कि यीशु यहूदी ऊंच नीच की भावना का विरोधी रहले। यहूदी सामरियन की खाना के अशुद्ध मानत रहले। यूहन्ना 4:9 में लिखल बा, तब सामरी मेहरारू उनसे कहलस, आप यहूदी होके एगो सामरी मेहरारू से पानी काहे मांगतनी? काहे से कि यहूदी लोग सामरी लोगन के संगे कोनो व्यवहार ना रखत रहलन। देखी जा, उ कौनागा ठट्ठा से यीशु से बात करत रहे। सामरी अपने आप में यहूदीन के नीच जानत रहले। मनुष्य के उबारे खातिर यीशु मसीह कितना नीचे जा सकतने, ये एगो प्रमाण है। यीशु उसे सोझे सच्ची बात कहतने और ओकरा में जिज्ञासा और प्यास जगावतने। यूहन्ना 4:10 में लिखल बा, यीशु ओके जवाब दिलन, अगर तू ईश्वर के वरदान के जनितु और इहो जनितु कि ऊ के हुए जे तोहरा से कहतने कि हमरा के पानी पियावा, तब तू उनका से मंगतू और ऊ तोहरा के जिंदगी देवे वाला पानी देतन। यीशु मसीह ओ मेहरारू के अंदर जिज्ञासा जगावतने और ऊ तुरंते रुचि दिखावतिया। यूहन्ना 4:11 और 12 में लिखल बा, ऊ मेहरारू उनका से कहलस, हे गुरु, आपके लगे तो पानी भरे को कोनो बर्तन नहीं खे और ई इनार गहिर बा, तो ऊ जिंदगी का पानी आपके लगे कहाँ से आयल? का आप हमनी के बाप याकूब से बढ़ के बनी जे हमनी के ई इनार देले बड़न? ऊ अपन संतान और अपनी जानवरन संगे इमे से पियलन। अब ऊ मेहरारू उनका के प्रभु कहतिया। ऊ पहले यीशु के कबो प्रभु ना कहले रहे। ई मेहरारू खाली सांसारिक रूप में ही सोचत रहे। ओकर बुद्धि खाली इनार और ओकरी पानी तक ही सीमित रहे। ऊ अपना के याकूब का वंशज कहतिया और ऊ रहे भी, मगर अशूर की बंधुआई 721 ईसा पूर्व के बाद ऊ लोग उत्तर क्षेत्र की रह वालन से अंतरजातीय विवाह कर ले रहलन। यूहन्ना 4:13 और 14 में लिखल बा, यीशु ओके जवाब दिलन, जे केहू ए इनार का पानी पी ओके फिर से प्यास लागी, बाकी जे केहू हमार दिहल पानी पी ओके कब्बो प्यास ना लागी, और जवन पानी हम ओकरा के देब ऊ ओकरा में एगो सोता बन जाई और ऊ अनंत जिंदगी पाई। यीशु ओके साफ समझौले कि ऊ इनार की पानी के ना आत्मिक पानी के चर्चा करताने। आज वो विश्व के सांसारिक पानी की चिंता बा, ऊ आत्मिक प्यास के बारे में ठंडा बने। यूहन्ना 4:15 में लिखल बा, ऊ मेहरारू उनका से कहलस, हे गुरु, ऊ पानी हमरा के दी जौना से कि हमके प्यास ना लगे और ना हम पानी भरे खातिर एजे आई। ओ मेहरारू में आत्मिक प्यास रहे, मगर ऊ खाली इनार की पानी के बारे में सोच पावत रहे। यूहन्ना 4:16 में लिखल बा, यीशु उसे कहलन, जा तू अपना आदमी के एजू बोला ले आवा। ई कार्रवाई जुगाड़ रहे। पानी तो बा, मगर प्यासो तो लगे के चाहिए। ऐसे ओके ई जानल जरूरी रहे कि ऊ पापी हवे। यीशु उसे कहले, जा अपनी मर्द के ले आवा। ओकर अंतरात्मा हिल गई, ऊ अपन बचाव खोजे लगल। यूहन्ना 4:17 और 18 में लिखल बा, ऊ मेहरारू कहलस, हम बिना मर्द का बानी। यीशु उसे कहलन, तू ठीक कहतड़ू कि हम बिना मर्द का बानी, काहे से कि तू 5 गो पति क चुकल बाड़ू और जेकरा संगे तू ए घड़ी बाड़ू उहो तोहर मर्द ना हा। ई बात तू
साच कहलू है। ओकर कहल सही रहे। ओकर 5 गो मर्द हो चुकल रहने और जकरी संगे वो रहत रहे उहो ओकर मर्द ना रहे। प्रभु यीशु का ई शर्त हवे कि उनकरी लगे आवे खातिर पाप से छुटकारा जरूरी है। ओ नगर का मेहरारू सब ओकरा से दूर रहत रहली सा, काहे कि ऊ पापी मेहरारू रहे। यूहन्ना 4 अध्याय की 19 और 20 पद में लिखल बा, ऊ मेहरारू उनकरा से कहलस, हे गुरु, हमरा के बुझाता कि आप भविष्यवक्ता हमें। हमार पुरखा लोग यही पहाड़ पर ईश्वर का भजन कैले, बाकी यहूदी लोग कहताड़े कि भजन करे का जगह ही यरूशलेम में बा। ओ युग में ई बहस का विषय रहे कि सच्ची आराधना ओजू पहाड़ पर होखी चाहे परमेश्वर की मंदिर में। आजो बहुते लोग धर्म पर विवाद करेले, मगर उनका आचरण ठीक नहीं खे। आज बाहरी दिखावा खाली पाप के तोपे खातिर होखेला। कोनो आदमी बहुते बढ़िया बात कहेला कि हमरा के ऊ प्रचार निमन लगेला, जौना में एगो प्रचारक होखे और एक ही सुने वाला होखे कि जब ऊ कहे तू ऊ आदमी हवा तो समझे में चूक ना होखे कि ऊ ककरा के कहता ने। आज का बहुते प्रचारक मनुष्य के पाप को उपदेश ना देले। हम एगो सभा में प्रचार करत रहनी। शुरू में तो वो जो हमार उपदेश लोग के ग्रहण करे लायक ना रहे, मगर हफ्ता के बीचा में पवित्र आत्मा सुने वालन की कठोर मन में काम कैलन और ओजू का एगो घमंडी आदमी हमरी लगे अपनी पाप का अंगीकार करे खातिर आयल। हम ओकरा से कहनी कि हमरी लगे आवे से बढ़िया अपनी महायाजक के लगे जाए, उहे ओकर बात सुनी है और ओके क्षमा करी है। वो आदमी एकदम में बदल गई। वही सभा में 2 गो पास्टर हमी लगे आके कहे लगने, का आप अपनी कलीसिया में भी ऐसने प्रचार करेनी? हम ऐसने प्रचार करेनी और हमके लागल कि वहाँ कुछ ढोंगी रहले जे कि अपना के सबकरी ध्यान का केंद्र बनावे चाहत रहले। ऊ कलीसिया का संचालन अपनी हाथ में रखल चाहत रहले, मगर अपनी पाप से मुक्ति ना चाहत रहले। प्रभु यीशु लोगन की अलग अलग पाप के अनदेखा ना कैले। ये हमार विश्वास है कि अगर आपका सवाल और इस संदेह छल कपट वाला नहीं खे तो वो आपके उपाय बतावे में विश्वास योग्य हमें। प्रभु यीशु ए मेहरारू के सवाल का समाधान भी सुझा दिया। मित्र भाई बहन, आज की अध्ययन का समय अब खत्म होता। अगला अध्ययन में फिर से भेंट हुई। प्रभु आप सबके आशीष देस। भाई बहन लोग, आज के अध्ययन से पता चलता कि हमने चाहे जवन पाप कैले बानी जा और भले ही हमने खुद के लायक ना समझत हो की जा, लेकिन तब वो परमेश्वर हमने के योग्य इंसान बनावे चाहता नहीं। यीशु मसीह वो सामरी मेहरारू के साथ लगातार बातचीत करके ये बात के साफ कह देला। धीरे धीरे उस सामरी मेहरारू ये बात के समझे लगल कि वो कोनो साधारण आदमी से बात नहीं की करत। जब आखिर में उस समझ जाले कि वो मसीहा हुए, तब वो रुके लेना, बल्कि वो बात के गांव समाज के बीच में जाके उजागर कर देले। वो ये बात मेहरारू के अपना जिंदगी में यीशु मसीह के स्वीकार करे का पहचान हो, ओकरा के अपन पाप स्वीकार करे का पहचान हो और ओकरा पाप के माफ होके का पहचान हो। प्रिय मित्र भाई बहन लोग, ये दोनों बात हमने सबके भी उम्मीद होके के चाहिए। हमने के उम्मीद के साथ यीशु के साथ लगातार बातचीत करे के चाहिए, यानी कि परमेश्वर के वचन के अध्ययन करे के चाहिए। पानी जिंदगी देवेला, लेकिन जिंदगी के जल परमेश्वर के वचन है, वो हमने के अनंत जीवन देवेला। जब हमने एकरा के स्वीकार करब जा और अपनाइब जा तो हमने कबो असंतुष्ट ना होखब जा। पाप से पैदा होखे वाला असंतोष हमेशा खातिर खत्म हो जाए। कर वो अपना जिंदगी के बारे में इतना गजब के राज जान के शांत बैठल रह सके नहीं? अगर वह ये बात सालन से सुन ले बानी और दूसरा के बतावे की कोशिश नहीं की कैले, तो एकर मतलब बा कि रउआ ओ जिंदगी के वचन यानी यीशु मसीह के स्वीकार नहीं की कैले। नहीं तो रउआ अपना मित्र के और सगे संबंधी के बतावे के कोशिश करती जा। जैसे ही सामरी मेहरारू मसीह के जानल, वो सुसमाचार के गांव समाज में ले गई। ये बात के संकेत है कि हमने मसीहा के पागल बने जा।
प्रिय मित्र भाई और बहन, आज के कार्यक्रम कैसन लागल कृपा करके हमके फोन करके जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर रउआ के स्क्रीन पर आ रहल बा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई, तब तक प्रभु के संगति और वचन में बनल रही। धन्यवाद। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया। ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न